Hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So in today's video we are going to discuss section 4 and section 5 of Limitation Act. लास्ट वीडियो में हमने करा था सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है अभी लिमिटेशन एक्ट का, कि एक जनरल रूल देता है। सेक्शन 3 जो है वो एक जनरल रूल देता है कि कोई भी सूट, एप्लीकेशन या अपील को कोर्ट में फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है, एक लिमिटेशन पीरियड होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है। एंड कोई भी पर्सन अगर बियॉन्ड दैट प्रिस्क्राइब्ड और लिमिटेशन पीरियड कोई सूट को फाइल करता है, किसी एप्लीकेशन या अपील को फाइल करता है, तो उसका ये जो सूट है वो क्या हो जाता है, वो डिसमिस हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, ये एक जनरल रूल देता है। नाउ सेक्शन 3 के अगर स्टार्टिंग देखें तो वो क्या कहती है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24, ठीक है। तो मतलब कि सेक्शन 4 to 24 की प्रोविजंस को छोड़कर, इनके ध्यान में रखकर ये जनरल रूल जो है वो सारे सूट्स, एप्लीकेशन एंड अपील पे लागू होता है, ठीक है। अभी सेक्शन 3 पे हमने डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी जस्ट हमने थोड़ा सा इसको रिकॉल ही किया था। नाउ सेक्शन 4 क्या कहता है, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, ठीक है। अभी सेक्शन 3 क्या कहता है कि एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दिया गया है, उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बियॉन्ड आप कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते हो। यही देखा हमने सेक्शन 3 में। अभी सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर जिस दिन हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर होना है, जो भी लिमिटेशन पीरियड था, अगर उसकी लास्ट डेट वाले दिन कोर्ट क्लोज्ड हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लो कि कोर्ट सैटरडे है, संडे है या कोई हॉलीडे आ गई है, तो उस वजह से कोर्ट बंद है, कोर्ट क्लोज है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के लास्ट दिन है तो, ठीक है। तो सेक्शन 4 उसके बारे में प्रोविजन देता है, दैट वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। तो ये सेक्शन किस पे अप्लाई होता है, सूट पे, अपील पे और एप्लीकेशन पे। तो अगर किसी ने कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करनी हो और लिमिटेशन पीरियड के लास्ट दिन, जिस दिन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट बंद है, तो उस केस में वो सूट, अपील और एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि फ्राइडे वाले दिन जो पर्सन है उसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होना है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे एंड संडे, ये दो दिन जो था वो कोर्ट क्लोज था, छुट्टियां आ गई, ठीक है। तो अभी मंडे वाले दिन जब कोर्ट रीओपन होगा तो वो पर्सन जो है वो अपना सूट, अपील या एप्लीकेशन जो भी है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये किस केस में, अगर ये 2 दिन कोर्ट बंद रहा है, तो अगर मान लो कि सैटरडे वाले दिन कोर्ट खुला था और संडे वाले दिन बंद था और सैटरडे वाले दिन लास्ट चाहिए था लिमिटेशन पीरियड का, तो उस केस में मंडे वाले दिन वो फाइल कर सकता है सूट। तो जितनी भी हॉलीडेज आ गई है, अगर उन हॉलीडेज में वो फाइल नहीं करेगा, वो नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट खुलेगा उस दिन वो फाइल कर सकता है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन्स क्लोज ऑन। तो अगर नॉर्मल वर्किंग डे में, नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो इसके होते हैं, विच इज बेसिकली मोस्टली 9 to 5, तो अगर इस टाइम में कोर्ट बंद रहेगा उस दिन, तो फिर क्या माना जाएगा, कोर्ट बंद है, ठीक है। अब भाई हमारी जो सेक्शन 4 है ये किस पे एप्लीकेबल, अभी हमारी जो सेक्शन 4 है ये 2 मैगजीम पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज लेक्स नॉन कॉग्निट एंड इम्पॉसिबिलिया, दैट लॉ डज नॉट फोर्स अ मैन टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल। तो अभी देखो, कोर्ट जिस दिन बंद हो उस दिन केस को फाइल करना विच इज इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो लॉ जो है हमारा वो किसी भी ऐसे बंदे को कोई भी ऐसा काम करने के लिए फोर्स नहीं करता जो इम्पॉसिबल। एंड सेकेंड हमारे इस एक्टरस क्यूरल नैमिनम ग्रेविबिट, इट मीन्स द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो मैन, कि कोई भी जो कोर्ट का एक्ट है वो किसी भी बंदे के लिए प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं ये 2 मैगजीम है, इस पे हमारा सेक्शन 4 जो है वो बेस्ड है, ठीक है। ये 2 केस लॉस करेंगे अभी हम। फर्स्ट वन इज बिशन चंद वर्सेस अहमद खान, विच ऑफ 1876 का केस है, ठीक है। इस केस में ये चीज हेल्ड की गई थी कि ये सेक्शन जो है वो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि अगर लास्ट दिन को कोर्ट बंद हो तो उस केस में पर्सन को अलाउ किया जा सकता है कि वो जिस दिन भी कोर्ट दोबारा से रीओपन हो उस दिन वो अपनी अपील, एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। कोर्ट विल नॉट बी कंसिडर टू बी क्लोज्ड ऑन हॉलीडे व्हेन इट वाज ओपन फॉर द कंडक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो कोर्ट खुला हुआ है तो फिर उस दिन वो हॉलीडे नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो
मेन यही है कि एक जो सेक्शन है वो एक्सटेंड नहीं करता लिमिटेशन पीरियड को, सिर्फ एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, एक और केस है बद्री नारायण सिंह वर्सेस कल्याण प्रसाद श्रॉफ, ठीक है, 1956 का केस है। इसमें ये चीज हेल्ड की गई थी कि कोर्ट को बंद नहीं माना जाएगा अगर सिर्फ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो लीव या वेकेशन पे है, ठीक है। मतलब कि अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लीव पे है या वेकेशन पे है और आप अपनी पिटीशन, एप्लीकेशन या अपील को किसी और ऑफिसर को प्रेजेंट कर सकते हो, तो फिर उस केस में क्लोज नहीं माना जाता, बिकॉज यू हैव ऑप्शन। तो ठीक है ना, अगर मान लो कि कोई भी और ऑफिसर भी नहीं है अवेलेबल जिस दिन जिसको आप पिटीशन, एप्लीकेशन या अपील फाइल कर सको, तो फिर माना जाएगा कि कोर्ट जो है वो बंद है, ठीक है। तो इट वॉज सेक्शन 4। नाउ सेक्शन 5, मूविंग टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टन केसेस। नाउ सेक्शन 4 जो था वो एक्सटेंड नहीं करता था, ठीक है ना, सेक्शन 4 एक्सटेंड नहीं करता था लिमिटेशन पीरियड, लेकिन सेक्शन 5 जो है ये एक्सटेंशन की ही बात करता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी अपील या एप्लीकेशन। अभी अपील और एप्लीकेशन की बात करी है, सूट की बात ये सेक्शन नहीं करा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना जब आप सेक्शन पढ़ो कि किस किस चीज की जो है बात हो रही है, अपील की हो रही है, सूट की हो रही है, एप्लीकेशन की हो रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन की हो रही है, किस चीज की हो रही है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 कह रहे हैं कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन, सूट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी अपील या एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी 1901, तो कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ऑर्डर 21 सीपीसी में जो एप्लीकेशन दी गई है उनको छोड़कर अगर कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है कोर्ट में आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है, और अगर एप्लीकेंट या एपेलेंट, ठीक है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था, कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से वो विद इन लिमिटेशन पीरियड अपनी अपील को या अपनी एप्लीकेशन को नहीं दे पाया, तो फिर उस केस में जो पीरियड है उसका वो एक्सटेंड किया जा सकता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन ऑर्डर 21 के अंदर जो एप्लीकेशन दी गई है उनको छोड़कर कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन अगर है, ठीक है, और वो प्रिस्क्राइब पीरियड में नहीं दी गई है, तो अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद वो कोर्ट में फाइल करा है और कोर्ट को अगर वो ये चीज मतलब कोई सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज था, कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से वो अपील या वो एप्लीकेशन को विद इन दैट पीरियड नहीं कर पाया था, तो उस केस में जो कोर्ट है वो पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अभी हमारी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर एपेलेंट या फिर एप्लीकेंट को किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट की वजह से हाईकोर्ट की असरटेन करने में या कंप्यूट करने में कोई मिस्टेक लग जाए प्रिस्क्राइब पीरियड को, तो वो भी सफिशिएंट कॉज माना जाता है। अच्छा, अभी ये जो सेक्शन है इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज भी कहते हैं, ठीक है, एंड कंडोनेशन ऑफ डिले भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कंडोनेशन ऑफ डिले या डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज के प्रोविजंस कोई मतलब पूछे तो उसमें भी हम यही सेक्शन डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंडोनेशन ऑफ डिले। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रोविजंस प्रोवाइड करता है अबाउट कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर अपील और एनी एप्लीकेशन। इट डज नॉट एक्सटेंड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ये चीज मैंने आपको पहले भी कह दी थी। अभी ये सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है कि सफिशिएंट कॉज आप शो कर सकते हो डिले की, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो सफिशिएंट कॉज को एक्सेप्ट करके आपकी जो भी आप इंस्टीट्यूशन कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करें या फिर आपकी एप्लीकेशन या अपील को डिसमिस कर दें, ठीक है। नाउ ये जो सफिशिएंट कॉज है इसे इंटरप्रेट किया जाता है लिबरली, ठीक है। लिबरल इंटरप्रिटेशन दी जाती है। मान लो कि अगर आपके पास इलनेस के कोई रीजन है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या फिर काउंसिल की मिस्टेक है, ठीक है, काउंसिल मिस्टेक, ये सारी चीजें जो है ये सफिशिएंट कॉज में मानी जाती है, ठीक है। तो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है वो सफिशिएंट कॉज को दी जाती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 4 एंड 5। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।